यूपी के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब बारी है अंतिम चरण यानी 7वें चरण की। आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है। अंतिम चरण के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम समय में सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो कैसा रहा आज का चुनावी माहौल, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी का चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आखिरी चरण यानी 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसी चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र शामिल हैं। 7वें चरण में 2,05,51,521 मतदाता हैं। इनमें 1,09,01,009 पुरुष और 96,49,495 महिला और 1,017 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं, जो 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 7 मार्च को करेंगे। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा भी इसी चरण में होनी है, जिसके चलते पूर्वांचल की इस फाइनल जंग में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को चुनावी प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया है और आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में अपने ही गढ़ यानी आजमगढ़ से हुंकार भरते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने काशी में रोड शो के दौरान पीएम मोदी की ओर से लगाई गई भगवा टोपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं? टोपी लाल सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग की पहनी है। ये लोग रंग बदलने वाले हैं। ये लोग कोई रंग बदल लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज सपा में शामिल हो गए। अब सपा गठबंधन की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं अखिलेश यादव जहां अपने गढ़ से अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से वोट की अपील कर रहे हैं। अपने कामों का बखान और विपक्ष पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि यहीं से 2014 का डंका बजल रहल। ये इस चुनाव की आखिरी सभा है। इस सदी में कई चुनौतियां रही हैं। सरकार उन सभी चुनौतियों से बेहतर तरीके से लड़ रही है। घोर परिवारवादी ने देश हित में नहीं अपने हित में काम किया है, लेकिन हमने देश के हित में काम किया है। हमारे ये जो विरोधी लोग हैं, उनसे कभी आपने एक बार भी सुना कि अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करो, देश में बनी चीजों को बढ़ावा दो? अगर ये आपके मित्र होते तो ये आपकी बनी चीजों को बेचने के लिए बोलते कि नहीं? इतना ही नहीं, मोदी ने अपनी रैली में उमड़ी भीड़ को देखते हुए कहा कि मैंने कल जो दृश्य बनारस में देखा, बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर, हर कोई जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है, जिंदगी में इससे बड़ी कमाई क्या होती है, इससे बड़ी पूंजी क्या होती है। लेकिन अब ये तो 7 मार्च को ही पता चलेगा कि रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ कितने वोटों में तब्दील होती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।